Hello students, welcome to your maths class of trigonometry. We are doing exercise 8.3 and last lecture we have completed up to question number 4. हमने fourth question तक complete कर लिया था. So today we will start from question number 5. And question number 5 is, if secant 4a is equal to cosecant a minus 20, where 4a is an acute angle, then find the value of a. सीकेंट 4a को सीकेंट a माइनस 20 के इक्वल दिया गया, जहाँ पे 4a जो है एक्यूट एंगल है, दैट मीन्स 90 से छोटा एंगल है, तो हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सेम लास्ट जैसे दो क्वेश्चन हमने किए थे, थर्ड एंड फोर्थ सेम है. अब एंगल a की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट मीन्स हमें यहाँ से ये टी रेशियोज रिमूव करनी पड़ेंगी. अब टी रेशियोज को रिमूव करने का मेथड क्या है कि दोनों साइड सेम टी रेशियो बना दी जाए, या तो यहाँ पे को सीकेंट कर दिया जाए या यहाँ पे सीकेंट कर दिया जाए. सो लेट अस स्टार्ट. वी आर हैविंग क्वेश्चन सीकेंट 4a इज इक्वल टू कोसेकेंट a माइनस 20 डिग्री. तो मेरे पास इधर सीकेंट है, इधर कोसेकेंट है, तो मैं जो यहाँ पे सीकेंट थीटा है मेरे पास दिया गया सीकेंट थीटा की फॉर्म में, तो मैं पहले इसे कन्वर्ट कर रही हूँ. अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है. सीकेंट थीटा we have learned that it is equal to cosecant 90 minus theta. तो it means कि secant 4a को हम cosecant 90 minus 4a लिख सकते हैं. अब थीटा की जगह हम 4a लेंगे. therefore secant को मैंने कन्वर्ट कर दिया cosecant में, और एंगल 90 minus 4a is equal to a minus cosecant a minus 20 डिग्री. अब दोनों साइड टी रेशियो सेम है, तो दैट मीन्स एंगल्स विल बी इक्वल, विच इम्प्लाइज 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20. अब हम अपनी टर्म्स को शिफ्ट करेंगे. 4a मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा रही हूँ और 20 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे. अब जब 20 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो 90 में क्या हो जाएगा, ये ऐड 90 प्लस 20 इज इक्वल टू, अब 4a को हमने राइट हैंड साइड पे लेके जाना है. यहाँ पे 4a नेगेटिव साइन में है तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव. सो इट इज़ 90 प्लस 20 दैट इज 110. a प्लस 4a 5a, तो 5 को शिफ्ट किया, 110 को डिवाइड करेगा इज इक्वल टू a. सो 5 टू ज़ 10, 5 टू ज़ 10. सो एंगल a इज इक्वल टू, एंगल a is 22 degree. So this is our answer. Question number 6 is, if A, B and C are interior angles of a triangle ABC, then show that sine of B plus C by 2 is equal to cos of A by 2. हमारे पास गिवन क्या है, ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल. मतलब उन्होंने सिर्फ ए बी सी 3 एंगल दिए हैं ट्राइंगल के, और कुछ उसके बारे में मेंशन नहीं किया, और सीधा प्रूफ हमने क्या करना है, साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2. तो ए बी सी इंटीरियर एंगल्स है ट्राइंगल के, तो दैट मीन्स इंटीरियर एंगल्स की, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स की कौन सी प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी. दैट मीन्स देयर सम इज 180 डिग्री. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स of triangle ABC. Therefore, A plus B plus C is equal to 180 degree. मतलब इंटीरियर एंगल के बारे में जो हमें पता था वो हमने अप्लाई कर दिया. अब जो भी हमने आगे करना है वो हमने जिस रिजल्ट को प्रूव करना उसी से हमें हिंट मिलते जाएंगे. वो कैसे, अब यहाँ पे मेरे पास है साइन B प्लस सी ओवर 2. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि B प्लस सी एक साइड पे है और a दूसरी साइड पे है, तो दैट में यहाँ से अब b प्लस सी को एक साइड पे रखेंगे, a को हम दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं. a को शिफ्ट कर रही हूँ मैंने, क्यों किया, क्योंकि जो मैंने प्रूव करना उसमें b प्लस सी एक साथ है, a डिफरेंट साइड पे है. तो पहले a को शिफ्ट करते हैं, b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a. अब उसके बाद क्या है, b प्लस सी दोनों के एडिशन को 2 के साथ डिवाइड भी किया गया और a को भी 2 के साथ डिवाइड किया गया. तो हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को 2 के साथ दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स. अब दोनों साइड्स पे जब हमने इसे डिवाइड किया
इधर आ गया b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, इधर 180 को भी 2 डिवाइड करेगा और a को भी डिवाइड करेगा, सो 180 ओवर 2 माइनस a बाय 2। तो यहाँ पे कटिंग करके आ गया 90, तो हमारे पास वैल्यू आ गई b प्लस सी ओवर 2 इज इक्वल टू 90 माइनस a बाय 2। हमने क्या किया, b प्लस सी ओवर 2 की वैल्यू निकाल ली। अब जिस रिजल्ट को प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की है साइन b प्लस सी ओवर 2, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। अब b प्लस सी ओवर 2 की वैल्यू मैं निकाल चुकी हूँ, वो वैल्यू हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। इसे नंबर 1 दे देते हैं फ्रॉम फर्स्ट। अब हमने क्या करना है, साइन b प्लस सी ओवर 2 है, b प्लस सी ओवर 2 किसके इक्वल है, 90 माइनस a ओवर 2। अब इसकी जगह हमने ये वैल्यू प्लेस कर देनी है, तो हमारे पास आ गया साइन b प्लस सी ओवर 2 की जगह 90 माइनस a ओवर 2। मैंने क्या किया, b प्लस सी ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू 90 माइनस a बाय 2 फिल कर दी। अब ये मेरी फॉर्म बन गई साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे मैं अपना फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, कन्वर्जन फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा। हमारे पास अगर साइन 90 माइनस थीटा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस थीटा में। तो इट मीन साइन 90 माइनस a बाय 2 किस में कन्वर्ट हो गया, देयरफॉर साइन 90 माइनस a बाय 2। अब अगर कंपैरिजन करें तो थीटा की जगह हमारे पास a बाय 2 है, तो अगर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है तो 90 माइनस a बाय 2 क्या हो जाएगा, कॉस a बाय 2। और जिस रिजल्ट को हमने प्रूव करना था, जो हमें दिया गया, उसमें हमने यही प्रूव करना था कि साइन b प्लस सी बाय 2 कॉस a बाय 2 के इक्वल है, और वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि साइन b प्लस सी बाय 2 कॉस a बाय 2। दैट मीन्स ये हमारी राइट हैंड साइड थी, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस रिजल्ट इज प्रूव्ड। Question number 7. Express 67 plus cos 75 in terms of trigonometric ratios of angle between 0 and 45. क्वेश्चन क्या है कि साइन के साथ एंगल है 67, कॉस के साथ एंगल है 75। हमने इनको ऐसी टी रेशियोज में कन्वर्ट करना है कि हमारे एंगल 0 और 45 के बीच के बने। मतलब जैसे ये 67 45 से बड़ा है, लेकिन हमने यहाँ पे एंगल 45 से छोटा लेके आना है, और यहाँ पे 75 भी 45 से बड़ा है, तो हमने एंगल 45 से छोटा बनाना है। मतलब इस हिसाब से हमने अपनी टी रेशियोज को कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करना मतलब कन्वर्जन फॉर्मूलास अप्लाई करेंगे। अब जैसे साइन 67 है, तो हम देखेंगे 67 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। कॉस 75 है, 75 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 90 माइनस की फॉर्म में। दोनों एंगल्स को 90 माइनस फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे, और उसके बाद हमारा जो आंसर बनेगा वो ऑटोमेटिकली हमारे पास 45 से छोटे एंगल्स आ जाएंगे। सो लेट अस सी हाउ। हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है वो है साइन 67 प्लस कॉस 75। अब ये है कि अगर मैं 67 को 90 माइनस की फॉर्म में लिखना चाहती हूँ, साइन 67 को 90 मतलब 90 में से कौन सा एंगल माइनस करके 67 बन सकता है। तो इसके लिए हम रफली 90 में से 67 माइनस करके देख लो, 23। तो दैट मीन्स कि अगर मैं 90 में से 23 माइनस कर दूँ तो 67 बन जाएगा। तो हम सिंपली माइनस करके फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने 90 में से अगर 23 माइनस किया 67 बन जाएगा। तो दैट मीन्स 67 को हम 90 माइनस 23 लिख सकते हैं। इसी तरह 75, अब 90 में से कौन सा नंबर माइनस करके 75 बनता है, तो 90 में से 75 माइनस करके देख लो, 15 डिग्री। मीन्स कि अगर 90 में से 15 माइनस करेंगे तो वो 75 बन जाएगा। तो इट मीन्स 75 को 90 माइनस 15 लिखा जा सकता है। अब हमारे पास यहाँ पे है साइन 90 माइनस थीटा, तो हमने अब दो अपने जो कन्वर्जन फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं यूजिंग, एक हम यूज़ करेंगे 90 माइनस थीटा वाला, और यहाँ पे यूज़ होगा कॉस 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बन जाएगा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बन जाएगा साइन थीटा। अब पहले हम लगाएंगे यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, ये वाली फॉर्म है, तो ये बन गया कॉस थीटा, और थीटा मेरे पास कहाँ यहाँ पे कितना है 23, तो ये बन गया कॉस 23 प्लस, इसी तरह नेक्स्ट कॉस 90 माइनस थीटा, ये फार्मूला अप्लाई किया तो ये बन गया साइन थीटा, और थीटा हमारे पास कितना है 15, तो ये बन गया साइन 15 डिग्री।
तो अब दोनों एंगल्स हमारे 45 से छोटे बन गए, क्योंकि क्वेश्चन में यही था कि हमने टी रेशियोज ऐसी बनानी है कि हमारा एंगल जो है वो 0 और 45 के बीच का हो, मतलब 0 से बड़ा और 45 से छोटा। तो अब दोनों एंगल्स हमारे 0 से बिगर और 45 से छोटे हैं। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो हियर 8.3 exercise is also finished. Now I will give some questions for the practice related to this exercise. Here are some self-practice problems. First is, if ABC are interior angles of a triangle ABC, then show that tan A plus C by 2 is equal to cot B by 2, cos A plus B by 2 is equal to sin C by 2. सिमिलर जैसे हमने अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 किया है, सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे बस इतना थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन से एंगल्स एक साइड पे रखने हैं और कौन सा एंगल आपने दूसरी साइड पे लेके जाना है। जैसे यहाँ पे A प्लस सी है, तो आप इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से शुरू करोगे, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। तो A और C को एक साइड पे करना है और B को हम शिफ्ट करेंगे सेकेंड साइड पे, तो इधर C को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट है, एक्सप्रेस tan 65 प्लस cot 70 in terms of T ratios of angles between 0 and 45. Means we have to express these T ratios having angles less than 45 and greater than 0. Third, if sin 5 theta is cos theta minus 60, 5 theta is an acute angle, then what is the value of theta? And last, sin square 67 over cos square 23 plus sin 75 into cos 25 secant 15 cosecant 65 over 2 into tan 45. You have to find its value using convergence formulas, और इसमें 45 की आप टेबल में से वैल्यू फिल करके सॉल्व करोगे। सो ओके, solve these questions. In case of any problem, you can ask me. Thank you and have a nice day.